नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार के संविदा कर्मियों का लोकप्रिय नेटवर्क न्यूज 444 न्यूज नेटवर्क। तो दोस्तों एक बार फिर आपका हमारे चैनल में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों आज की जो है कि प्रमुख खबरों को पहले जान लेते हैं, उसके बाद खबरें विस्तार से बताएंगे। तो वार्ड सचिव संविदा कर्मी घोषित होंगे। वार्ड सदस्यों को प्रत्येक वार्ड में 10-10 सोलर लाइट लगाने को मिलेंगे। टोला सेवक तालीमी मरकज के वेतनमान का मामला, कार्यपालक सहायक जो हैं उनका तो मानदेय आया ही है। साथ ही है जो कि यहाँ पे आपको हम बता दें, मुख्यमंत्री गली नाली पक्कीकरण निश्चय योजना, पेयजल निश्चय योजना क्रियान्वयन हेतु जिलों के में संविदा के आधार पर नियोजित तकनीकी सहायकों को और आईटी सहायकों को, तकनीकी सहायकों को 19,97,09,000 और जो है कि आईटी सहायकों और लेखापाल को 16,99,24,235 रुपये आवंटन किए गए हैं। ग्राम कचहरी के सरपंचों के लिए 72, ग्राम कचहरी के सरपंच पंचों के लिए 72 करोड़ रुपए की राशि की आवंटन की गई है। तो सारी खबर हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों बात हम करेंगे कि वार्ड सचिव कैसे होंगे संविदा कर्मी घोषित। इसके संबंध में जो है कि सारी बातें आपको बताएंगे। यह जो किताब है यह भारत का संविधान है, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है। यह भारत का संविधान नाम की किताब आती है जो कि सरकार के द्वारा हम लोगों को उपलब्ध करवाया गया है और इसकी बिक्री भी होती है। जिला न्यायालयों में जो बुक के स्टॉल होते हैं वहाँ पर यह किताब मिलती है। तो भारत में एक ही संविधान होती है, भारत के संविधान सारे किताब में एक ही चीज़ उल्लिखित होता है। तो भारत के संविधान के उदाहरण हम यहाँ आपको देने जा रहे हैं कि वार्ड सचिव जो हैं कि कैसे संविदा कर्मी घोषित होंगे और कोर्ट कैसे वार्ड सचिवों को संविदा कर्मी घोषित करेगी, यह बात आपको हम अभी बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों भारत के संविधान के अध्याय 13 के अनुच्छेद 23 में, अनुच्छेद 23 को पढ़िए। भारत के संविधान के अध्याय 13 के अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार, बलात्श्रम का प्रतिषेध, मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इस प्रकार के अन्य बलात्श्रम प्रतिषिद्ध किया जाता है और इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होता है तो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 23 के अध्याय 13 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी से बेगारी नहीं कराएगा। यह देख लीजिए, यह भारत का संविधान है और यह हमको सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई गई है। यह सरकारी बुक है। चूंकि संविधान देश का जो है कि धरोहर है, संविधान के दायरे में ही सारे न्यायालय कार्यालय जो कि हैं कि रन करते हैं। तो भारत के संविधान का मैं उदाहरण दे रहा हूं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 23 के अध्याय 13 के अनुच्छेद 23 में मानव के व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध, यह जो है अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे शोषण के विरुद्ध अधिकार, मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध, मानव का दुर्व्यापार और बलात्श्रम, बेगार तथा इस प्रकार का अन्य बलात्श्रम प्रसिद्ध किया जाता है। इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। यानी कि कोई व्यक्ति, कोई सरकार, कोई संस्था किसी से बेगारी नहीं कराएगी। यदि कोई बेगारी करवाने का कार्य करता है तो वह विधि के अनुसार अपराध घोषित किया जाएगा और वह अपराध जो विधि में उल्लिखित होगी, जो न्याय में न्यायोचित होगी, उस दंड से उस व्यक्ति को, उस संस्था को, उस सरकार को दंडित किया जाएगा जो किसी से बेगार कराता है। और यहाँ जो है कि वार्ड सचिव जो कि न्यायालय चले गए हैं, उन्हें जो है कि उनके वकील इसको मुद्दा बनाएंगे और इस किताब को रखेंगे पटल पर और न्यायालय से मांग करेंगे और कहेंगे कि देखिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 23 बलात्श्रम के प्रतिषेध का यह जो है कि सीधा अतिक्रमण है, संविधान का अतिक्रमण है। और वहाँ जो है कि कोर्ट नियत मानदेय फिक्स करेगी और जितने दिनों तक वो लोग कार्य किए हैं उनका मानदेय तो उन्हें मिलेगा ही। यदि सरकार उनको हटा चुकी है और कोर्ट उन्हें नियमित मान लेती है, चूंकि वह जो है कि नियमित नेचर का पोस्ट है, सेक्रेटरी का पोस्ट बदलने अदलने वाला पोस्ट नहीं होता है, या नियमित नेचर का पोस्ट होता है। सेक्रेटरी किसी, चाहे वो प्रधान सचिव हो, ग्राम कचहरी सचिव हो, पंचायत सचिव हो, या नियमित होते हैं। अगर कोर्ट इसे नियमित मान लेती है
तो सारे लोग जो है कि नियमित हो जाएंगे और जितनी नियुक्तियां हो रही है वे लोग हवा में चले जाएंगे। एक पक्ष तो यह हुआ। दूसरा पक्ष भी मैं बता देता हूं। यदि सरकार, यदि कोर्ट, अब तो सरकार की बात ही नहीं है, यदि कोर्ट पुराने वार्ड सचिवों को नहीं रखती है, कोर्ट मान लेती है कि नहीं भाई आप 4 साल के लिए ही थे, और नए लोगों को मान लेती है, तो सरकार को अब पुराने वाले को भी मानदेय जोड़कर देना पड़ेगा और नए जो नियुक्ति होंगे उन्हें भी मानदेय मिलेगा। यानी कि कोर्ट जाता है कोई और फायदा होता है किसी और को, लेकिन ऐसा नहीं होगा। न्यायालय जो है कि वार्ड सचिवों के ऊपर विचार करेगी, क्योंकि ये रेगुलर 4 साल सेवा में बने रहे हैं और बहुत सारे कानून ऐसे हैं जिसके दायरे में सरकार फंस रही है। जैसे कि यह जो है कि भारत के अनुच्छेद, संविधान का अनुच्छेद 23 जो है कि यहाँ सीधा अतिक्रमण हुआ है। 4 सालों तक बिना मानदेय के कार्य करवाना बेगारी की श्रेणी में आता है। कोर्ट इसके लिए जो है कि सरकार को धनराशि अधिरोपित करके और सभी लोगों को भुगतान कराएगी। तो मैंने भारत के संविधान को पढ़ा दिया, भारत के संविधान में जो लिखा है उसे पढ़कर बता दिया, और इसी दावे पर मैं कह रहा हूं कि बिहार के वार्ड सचिव जो हैं कि संविदा कर्मी घोषित होंगे। मैं थोथी दलील नहीं देता, मैं साक्ष्य के साथ बात करता हूं। वैसे तो कमेंट में लोग आकर कुछ भी कमेंट करके चले जाते हैं, लेकिन यहाँ जब तराजू पर जोखा जा रहा है, न्याय की कुर्सी सजी हुई है और वार्ड सदस्य उस दरबार में बजाबता जो है कि अपने अधिकार के, अपने मौलिक अधिकार की मांग कर रहे हैं, तो कोर्ट वहाँ जो है कि इस चीज़ को देखेगी और जो है कि संविदा कर्मी घोषित करेगी। तो यह जो है कि आज की खबर है जो कि हम आपको बता रहे हैं वार्ड सचिवों के संबंध में। अब बढ़ते हैं आगे। पंचायती राज मंत्री का बयान सुनिए। पंचायती राज मंत्री आत्मनिर्भर बिहार के माध्यम से जो हम लोगों की सरकार ने 7 निश्चय पार्ट 2 में तय किया है कि बिहार के सभी वार्ड पंचायतों में हम 10-10 स्ट्रीट लाइट लगाने का काम करेंगे। तो सष्टम वित्त आयोग की राशि खर्च करने का अधिकार वार्ड सदस्यों को प्राप्त है। तो चूंकि पहले से भी गली नाली और 7 निश्चय की योजनाओं का क्रियान्वयन वार्ड सदस्य ही करते रह रहे हैं, लेकिन पंचायती राज मंत्री ने जो है कि घोषणा की है, और उस घोषणा को हम दिखा रहे हैं कि 10-10 सोलर लाइट, और यह महंगा वाला सोलर लाइट होगा, यह कोई सस्ता सोलर लाइट नहीं होगा। यह जो है कि बिहार के पूरे वार्डों में लगने जा रहा है, जो कि वार्ड सदस्यों के माध्यम से ही लगना है, और वार्ड सदस्य इसके कर्ता धर्ता होंगे। और बिहार का जो है कि पूरा पंचायत और सारा वार्ड जगमगाने की जिम्मेवारी अब वार्ड सदस्यों को दी गई है। तो यह एक बहुत बेहतरीन खबर है। हमने आपको खुद बयान सुनवाया। अब जो है बात करते हैं, आईटी सहायक हैं कुछ, जो है कि यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ जो है कि राशि जारी हुई है पंचायती राज विभाग से 19,97,70,993 रुपए मात्र, जो कि लेखापाल और आईटी सहायक जो बहाल है मुख्यमंत्री गली नाली योजना में, उन लोगों के लिए लेखापाल और आईटी सहायक के लिए 19,97,70,953 रुपए। और जो है इसमें और भी हैं, आईटी सहायक के लिए जो है कि 16,99,00,000, और जो है कि यहाँ आईटी सहायक और लेखापाल के लिए अलग अलग राशि जारी हुई है। तो आप लोगों के लिए आईटी सहायक और लेखापाल जो संविदा पर नियोजित हैं मुख्यमंत्री गली नाली पक्कीकरण योजना के लिए, उनके लिए खुशखबरी है। आप लोगों के मानदेय की राशि विभाग के द्वारा जारी कर दी गई है, जो कि बहुत जल्द आपको मिलेगी। अब जो है कि ग्राम कचहरी के सरपंच और पंचों के लिए जो आवंटन आदेश था, इसमें जो है कि राशि जारी हुआ है। देखिए, यह जो है कि आईटी सहायक और लेखापाल को राशि जारी हुई है। इस पत्र का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जहां से आईटी सहायक और लेखापाल इस पत्र को डाउनलोड करके स्वयं पढ़ पाएंगे। और पंचायती राज विभाग के ग्राम कचहरी के पंच और सरपंच के मानदेय के मद में भी 72 करोड़ रुपए, 72 करोड़ 32 लाख रुपए जारी हुए हैं। उस पत्र का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में डालेंगे। यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है, वित्तीय वर्ष 21-22 में विभागीय स्वीकृतादेश संख्या 41 दिनांक 25-22 के आलोक में 72 करोड़ 32 लाख रुपए ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों, सदस्य, जिला पार्षद, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पंचायत समिति के प्रमुख, ग्राम पंचायत के प्रमुख, मुखिया, उप मुखिया, ग्राम कचहरी के सरपंच, उप सरपंच, इन सभी लोगों के लिए अलग अलग बहुत सारा, जो इसमें किसी के लिए 72 करोड़ 32 लाख है, तो 1 करोड़ 37 लाख है। इस तरह कर करके अलग अलग राशि जारी हुई है। तो उतना डिटेल में हम जाना नहीं चाहेंगे। हम पत्र का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे,
जहां से आप लोग इसको क्या कीजिएगा कि निकाल के पढ़ लीजिएगा और अपना जो है कि राशि के निकासी में योगदान जो आपको देना है वह भूमिका निभाते हुए जो पंचायत प्रतिनिधि हैं हमारे चैनल से जुड़े हुए, जिनमें ग्राम कचहरी के सरपंच हैं, पंच हैं, वार्ड सदस्य हैं, जिला पार्षद है, मुखिया है, उप मुखिया हैं, तो ये सारे लोग राशि की निकासी पर ध्यान देकर अपना भुगतान ले लेंगे। टोला सेवक और तालीमी मरकज का मामला, तो टोला सेवक और बिहार के तालीमी मरकजों का वेतनमान का मामला जो है ऊपर पहुंच चुका है और सरकार इस पर विचार कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सचिव से जब इस संबंध में पूछा गया तो उनके द्वारा कहा गया कि टोला सेवक और तालीमी मरकज तो बिहार के जो है कि हम लोगों के महत्वाकांक्षी योजना के अंग हैं और मुख्यमंत्री जी के जो है कि प्रिय लोग हैं। मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्पेशल इंस्ट्रक्शंस के आधार पर इन लोगों की नियुक्ति बिहार में कराई गई है। तो टोला सेवक और तालीमी मरकज पर जो है कि मुख्यमंत्री जी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इन लोगों का जो मांग है उस पर जो है कि गहनता पूर्वक सरकार विचार कर रही है और आने वाले दिनों में बहुत जल्द ही इन लोगों को रिजल्ट अच्छा देखने को मिल सकता है। तो इस देखिए दोस्तों, तो आज की जो खबर थी हमने आपको बारी बारी सारी बातें बता दी। तो इसी तरह के खबरों को जानने के लिए अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।